हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये जनरल हिंदी की पीवाईक्यू की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। ये चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले वाले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाए भी हैं और उनके पीवाईक्यू भी मैंने अपलोड कर रखे हैं अलग से सीरीज़ बना करके। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको पहले जा करके देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। इसके मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताना है। देखो, जो कुंज है ना, वो आपका समूहवाचक संज्ञा के अंदर आता है, क्योंकि जातिवाचक को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मैंने बोला माउंटेन, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलती हूँ कि कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, तो वो बोलेंगे हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो ये ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको टॉपिक के अंदर कवर करवा रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले उसको जा करके देखिए, फिर यहाँ पे आइए इस वाली वीडियो पे और फिर पीवाईक्यू एमसीक्यू आप लगा करके देखिए, और ये मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूँगी। अच्छा, भाववाचक संज्ञा तो आपकी कुंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसी अवस्था को, गुण को नहीं दर्शा रही है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? इसमें आपका आंसर बनेगा समूहवाचक संज्ञा, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आपके पास कोयला। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। देखो, कोयला जो है वो आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सोना चांदी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको संधि करवाई थी, तो सोना चांदी के अंदर आपका संधि का कौन सा भेद पाया जाएगा? एक तो वो बताइए, ठीक है। और समास, समास बताइए मुझे, सोना चांदी के अंदर कौन सा समास आएगा? तो इसके अंदर आएगा आपका द्वंद्व समास। अगर आपने ध्यान से सुनी होगी मेरी वीडियो, तो इसमें सोना चांदी के अंदर द्वंद्व समास होगा, लेकिन इसके अंदर आपका संज्ञा कौन सी पाई जाएगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, तो थर्ड का सी ऑप्शन था। फोर्थ है सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सुंदरता, जो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ना, वो आपकी विशेषण से बनती हैं, आपकी क्रिया से बनती है, आपकी संज्ञा से बनती है, ठीक है। तो अब आप बताइए, सुंदरता जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक तो नहीं हो सकती, जातिवाचक भी नहीं हो सकती, समूहवाचक भी नहीं हो सकती, लेकिन भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये सुंदर से बना हुआ है, और सुंदर क्या है? आपका एडजेक्टिव, आपका विशेषण है, तो विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं ये वाली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है फिफ्थ, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? अभी मैंने आपको बताया ना कि व्यक्तिवाचक कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन होता है, जिसमें पर्टिकुलर हम उस पर्सन का नेम, उस प्लेस का नेम, उस चीज़ का नेम हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो इंडिकेट करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को। जैसे कि अब यहाँ पे शिक्षक, टीचर, टीचर तो कोई भी सकता है, कोई पर्टिकुलर दिमाग में तो नहीं आया किसी का नेम। मंत्री भी काफ़ी सारी होते हैं, विद्यार्थी भी, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, ए, सी, ए, बी और सी, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो महेंद्र है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिफ्थ का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वतत्व, देवतत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये शब्द जो है, जितने भी हैं ये शब्द, ये कोई तो विशेषण से बना है, क्रिया से बना है, संज्ञा से बना है, तो ये भाववाचक संज्ञाएं होंगी। तो सिक्स्थ का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? देखो, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब आपके गुण का, धर्म का, अवस्था का ज्ञान होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था जैसे कि बचपन हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। गुण जैसे कि ईमानदारी हो गई, ऑनेस्टी, ठीक है। और देखो, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी, जातिवाचक भी नहीं होगी, तो इसमें सेवन्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है बताइए ज़रा। एट्थ का कौन सा? बहन जो है ना, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, शत्रुता भी है, मित्रता, शत्रुता, दया भी हो जाएगी, और तो बहन जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ये तो इजी है, जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसी चैप्टर का नेम है, तो संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? अब नहीं वाले क्वेश्चन एचटेट के अंदर वैसे टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आदमी की जाति का नहीं पता चलता है, ठीक है, बाकी सबका पता लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने क्वेश्चन गलत बोल दिया है, जो संज्ञा है नहीं, नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको कट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो अब बताओ कौन सी है। देखो,
वैसे तो रामायण के अंदर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा के अंदर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पटना के अंदर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन औरत के अंदर नहीं है, सॉरी। तो सही है, अगर इसमें पूछा है कि नहीं है तो औरत, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 11th का सी ऑप्शन है। अगर पूछा जाए किस में है तो बाकी सबके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो ठोस होना चाहिए, तरल होना चाहिए, इस तरीके से, लेकिन घड़ी जो है ना वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया, सर्वनाम वाला टॉपिक करवाया मैंने आपको, विशेषण वाला भी टॉपिक करवाया। अगर नहीं आपने देखा तो उसको जा करके देखिए, ये उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। जो यह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़े के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है ना, इसकी विशेषता बता रहे हैं वो, एक तरीके से देखिए आप। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या बैठेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, बताइए। इसका ऑप्शन बैठेगा आपका सार्वनामिक विशेषण है कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सर्वनाम वाला टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, उसमें जाके देखिएगा, डिटेल में आपको पता लगेगी हर चीज़। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, देखो भाववाचक संज्ञा मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, जो आपकी क्रिया से बनती हैं, ठीक है, जो आपके विशेषण से बनती हैं और जो आपके संज्ञा से बनती हैं, ये क्या होती हैं, आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा जौन सी नहीं है वो बताना है आपको। लड़ना से लड़ाई बन जाएगा, उतरना से उतराई, चतुर से चतुराई, मिठास से मिठाई बन सकता है क्या, चेक करना एक बार। आई थिंक 14th का ए ऑप्शन है शायद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से जो नहीं है, देखो यमुना भी है, ठीक है, पहाड़ भी है, नहीं पहाड़ नहीं है, पहाड़ तो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा ना, तो पहाड़ जो है अच्छा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यमुना ही आएगा इसका ऑप्शन। 15th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है, 16th का ऑप्शन हो जाएगा आपका शत्रुता, ठीक है। इनमें 17th में देखिए आप, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है, मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। 17th का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मांडवी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। तो 17th का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 18th पे आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। इनमें से बताना है आपको कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। देखो, मोहन, हरियाली, नदी, अयोध्या, इसका हो जाएगा ऑप्शन हरियाली, ठीक है। अयोध्या जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो हरियाली ही बचा है अब, तो हरियाली हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब देखो सर्वनाम वाला भी टॉपिक इसके अंदर आ रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, एक और होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना, अन्य पुरुष। ये चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देखिए उसको। तो 19th का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हम, पुरुषवाचक सर्वनाम हम आएगा, फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है ये, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के अंदर, जिसके अंदर स्पीकर के बारे में बात की जाती है, जो बोल रहा होता है, जो वक्ता होता है, ठीक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। इसमें बुढ़ापा जो है ना, ये अंडरलाइन है। अब ये पूछा गया है कि ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको पता है ये अवस्था का बोध करा रही है, तो 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, यहाँ पे जवानी आएगा, लिखा नहीं गया है थोड़ा सा। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत हैं, किस संज्ञा के अंतर्गत, अभी तो बताया मैंने आपको, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 21 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। 22 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, थोड़े से रह गए हैं बस, 25 ही आई हैं आपके टोटल। देखो, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित, क्रुद्ध, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। 22 का ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, क्रोध, ठीक है। क्रोधी इंसान होता है, क्रोधित, क्रुद्ध
क्रोध होता है, ठीक है। क्रोध आपके संज्ञा शब्द है। संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं। संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं कौन से भैया, बताना ज़रा मुझे। 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका लिंग, वचन और कारक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रूप रचना के आधार, अरे मैंने आपको पहले ही टॉपिक करवाया था, संज्ञा करवाने से पहले आपको मैंने बताया था ना कि जो आपके एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं आपके अविकारी शब्द, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको विकारी शब्द जो विकार उत्पन्न कर सकें, यानी कि लिंग, वचन, कारक में, और उसमें कौन कौन से आ रहे थे आपके, संज्ञा आ रहा था, सर्वनाम आ रहा था आपका, और कौन सा आ रहा था, याद करो, विशेषण आ रहा था, ठीक है, और क्रिया विशेषण इसके अंदर आ रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये विकार उत्पन्न कर रहे हैं, तो संज्ञा की रूप रचना के आधार है लिंग, वचन और कारक, ठीक है। नेक्स्ट है धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है। धिक्कार शब्द जो है 24 का ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो 24 का तो बी ऑप्शन हो गया। 25 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो। व्यक्तिवाचक किसी प्रॉपर स्पेसिफिक प्लेस के बारे में, प्रॉपर पर्सन के बारे में बात की जा रही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, देखो इसमें नाम तो बता ही दिया ना किसका प्रथम युद्ध था, तो ये तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी इस, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, नहीं के बारे में। तो मंगलवार भी ये पर्टिकुलर हो गया, ये भी हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस ये भी पर्टिकुलर हो गया। तो यानी कि ये तो हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो 25 का बी बिल्कुल सही है, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। डकैती जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। किसी डाकू का नाम लेते, किसी जिसके घर के अंदर चोरी करी है, कुछ भी डाका डाला है, उसका नाम लेते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो हो जाता, ठीक है। तो लेकिन हमें खाली डकैती बोला तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। चलिए, ये मैंने आपको सारे करवाए थे, खुद भी आप करके देखिएगा इनको, और मैं व्हाट्सअप चैनल पे भी आपको सारा कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। PDF नोट्स भी मिलेंगे आपको, सारे मिलेंगे, उसको भी आप प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। और मैं कंटेंट ही इसलिए बना रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं जब मैं इस चीज़ के बारे में प्रिपरेशन करती थी, तो समझ में आता था, कंटेंट बहुत सारा होता था लेकिन टू द पॉइंट होता था। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ इतना पढ़ लो और वही चीज़ जो है ना आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर काम आ जाए, ऐसा कोई कंटेंट नहीं मुझे मिला था। तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए कि बस इस चीज़ को पढ़ लीजिए, चाहे आप टीचिंग का करें चाहे आप नॉन टीचिंग का करें, एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। टीचिंग में तो आपके 10 मार्क्स का आता है, ये वाला आपको मिल जाएंगे कईयों के तो 10 out of 10 भी जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।